Hello students, I am again with you with another important topic of management accounting of unit second. The topic is calculation of cash flow from investing activities. This is a second uh, kind of problems investing activities. In my previous discussion I discussed with you the cash flow of cash from operating activities by using the direct or indirect method, but in that particular session I discussed with you the calculation of cash flow from investing activities. So in my previous discussion, when I discussed the theoretical part of the cash flow statement, then I discussed with you the different aspects which comes into investing activities and other things. So let's start the investing or investment activities. The basically investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets. तो ऐसे ही टर्म्स जो एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स हैं पार्टिकुलरली जब हम करते हैं किसी बिजनेस में तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है बट अदर इन्वेस्टमेंट लाइक नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट अगर हम देखें एंड दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड transaction involving purchase and sale of long-term productive assets like machinery, land, plant, etc. तो ऐसी चीज़ें जो हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं उनके खरीदने या बेचने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं एंड बेसिकली विच आर नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, ऐसी एसेट्स जिनका हम रीसेल में यूज नहीं कर सकते. एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम विच आई डिस्कस विद यू. तो अ कंपनी had the following balances. The investment as on 1st April 2018, it is 6,80,000 and investment as on 31st March 2019 means closing जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 5,60,000 दिखाई दे रहा है. तो ये बैलेंस शीट की फिगर होती है, जनरली कंपनी ऐसे बैलेंसेस को शो करती है. So this is a problem, and during the year the company had sold 40% of its investment held in the beginning of the period at a profit of rupees 1,68,000. यानी एक इन्वेस्टमेंट जिसका जो है कंपनी ने 40% जो है बेच दिया था और जिसपे 1,68,000 का प्रॉफिट उसने अर्न किया. तो इस इंफॉर्मेशन से यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन दिस इज अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड दिस इज अ सॉल्यूशन. तो बहुत ही सिंपल होते हैं नेट कैश फ्लो को फाइंड करना फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. यहाँ आप देख रहे हैं हमने सबसे पहले लिखा है इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट या फ्लो इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेचने से आपको क्या मिला. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड 40% ऑफ 6,80,000. तो आपका कितना था बिगिनिंग में 6,80,000. इसका 40% हमने उसने कहा कि 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड सोल्ड इन द बिगिनिंग जो था उसको बेच दिया. तो इसका 40% जो है वो 2,72,000 आपको मिलेगा, 2,72,000 रुपये. एड प्रॉफिट, क्योंकि उसने कहा कि ये प्रॉफिट पे बेचा, कितने प्रॉफिट पे 1,68,000. तो प्रॉफिट ऑन सेल इट इज 1,68,000. टोटल इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 4,40,000 आपका बनेगा. तो इनफ्लो जो है कैश का वो 4,40,000 यानी 4,40,000 का बनेगा. देन आउटफ्लो, इसको हम लेस करते हैं. तो आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट में आपको अभी हम दिखाएंगे. तो ये माइनस फिगर आएगी, ये बैलेंसिंग फिगर होगी बेसिकली. तो ये 1,52,000 आएगा. तो 4,40,000 माइनस 1,50,000 एंड वी गेट द 2,88,000. तो हमें 2,88,000 रुपया मिल जाएगा. इट इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको यूज करने का. ये वर्किंग नोट है आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको फाइंड किया है. तो सबसे पहले आपने पार्टिकुलर अमाउंट लिखना है और ये एक तरह का स्टेटमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ये. तो यहाँ पर आपने देखा ओपनिंग बैलेंस यानी कि टू बैलेंस बीडी, जो बैलेंस हम लाए ओपनिंग बैलेंस था 6,80,000 का. फिर जो है यहाँ आपने देखा 2PL अकाउंट यानी कि प्रॉफिट आपको देखा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट हुआ 1,68,000 रुपये का. फिर यहाँ बाय बैंक अकाउंट यानी कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का बिका, यानी कि इनफ्लोज हुआ वो 4,40,000 का हुआ, क्योंकि
6,80,000 का 40% और प्लस ये प्रॉफिट आपने जोड़ा तो 4,40,000 रुपये बना। बैलेंसिंग फिगर जो एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड थी बोली 5,60,000। तो कुल मिला के दोनों को 10 लाख रुपए का आपका जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस टोटल बनता है। तो 10 लाख में से हमने फिर 6,80,000 प्लस 1,68,000 यानी कि कुल मिला के 8 लाख जो है 48,000 रुपये हमारे यहाँ बन जाता है। और उसमें से 10 लाख में से 8,48,000 घटा के 1,52,000 रुपये आपका बचता है। तो टू बैंक अकाउंट परचेज ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये हमारा नया परचेज इसको दिखाई दे रहा है। ये बैलेंसिंग फिगर जो आती है इसको हम न्यू परचेज के रूप में देखते हैं। तो इस तरीके से जो 1,52,000 आपको हमने दिखाया यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है माइनस फिगर में, तो इसको दिखाया परचेज है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं। ये एक तरीका है, इस तरीके से वर्किंग नोट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नाउ दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन था जो हमने आपको डिस्कस किया। कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंसेज इन्वेस्टमेंट, तो रिपीट कर रहे हैं आपको ताकि दोबारा से समझ में आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 जो है 6,80,000 था। इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 जो था वो 5,60,000। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, या बिगिनिंग और ये क्लोजिंग। During the year, company had sold 40% of its investment and held in the beginning, जो beginning में था उसका 40% कंपनी बेच रही है at a profit of rupees 1,68,000। कितने प्रॉफिट पे? 1,68,000 के। तो ये को फिगर को लेके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको कैलकुलेट करना है। तो ये है आपका कैश कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हेडिंग आपको ऊपर डालना है सॉल्यूशन में। उसके बाद ये पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बना सकते हैं, या डायरेक्ट एक उसमें भी हम इसको कर सकते हैं, एक ही कॉलम में अमाउंट लिख के भी हम कर सकते हैं। तो ये आपका होगा इनफ्लोस, यानी कि जो पैसा आपका आया। कॉस्ट ऑफ सोल्ड, जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा उसकी लागत 40% ऑफ 6,80,000 का 2,72,000। एड प्रॉफिट, कितने पे बेचा? जो प्रॉफिट था ऑन सेल 1,68,000। टोटल बना आपका 4,40,000, 4,40,000। माइनस इसमें से करेंगे, जो आउटफ्लो होता है उसको माइनस फिगर माना जाता है। आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वर्किंग नोट में आपको हमने दिखा रखा है। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वर्किंग नोट है। यहाँ पर बैलेंस फिगर है, जो ओपनिंग बैलेंस है बिगिनिंग का, ये आपकी इनफ्लोज है 4,40,000 का, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको कह रहे हैं। और ये बैलेंसिंग फिगर है, जो क्लोजिंग फिगर है ये वाली, इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ ला रहे हैं। तो ये आपका जो है 5,60,000, कुल मिला के 10 लाख बनता है। यहाँ पे आपने देखा ओपनिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपने प्रॉफिट कमाया 1,68,000 का, इन दोनों को प्लस किया और 10 लाख में से घटा के देन वी गेट द 1,52,000 बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट। ये बैंक हमारे उसमें आ जाता है। तो इसीलिए हमने आउटफ्लोज ऑन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाया है ये वर्किंग नोट में 1,52,000 रुपये का। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इट इज 2,88,000। तो ये एक पूरा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट में करते हैं जब हम फाइनल एक स्टेटमेंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सभी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसलिए एक एक एक्टिविटीज को समझना आपके लिए जरूरी है। नाउ टेकिंग द अनदर प्रॉब्लम, दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम विच बहुत ही सिंपल है। ये भी यहाँ पर भी आप देखेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इन्फॉर्मेशन है आपकी 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019 को। मशीनरी एट कॉस्ट 5 लाख रुपए की है इनिशियल में, और क्लोजिंग में जो है 6 लाख रुपए की है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है इन पे 1 लाख रुपए, और यहाँ पर लगा है आपका 1,20,000 रुपए पे, यानी कि शुरू में 1 लाख रुपए था आपका डेप्रिसिएशन और लास्ट में 1,20,000 यानी बढ़ गया। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है वो देखेंगे। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 50,000 रुपए थी, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000, जिसपे कि 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा था। इट वाज सोल्ड फॉर ₹25,000, ये 25,000 रुपए में बेच दी गई। तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन, ये आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने वर्किंग नोट यहाँ कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा कि बैलेंसिंग फिगर है 5 लाख रुपए मशीनरी का, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट है आपका 5,000 रुपए का टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 30,000, जिस मशीन को हमने बेचा वो यहाँ पर हमने लिया है। और बैंक अकाउंट यानी कि सेल, कितने की मशीन बेची थी हमने? 25,000 रुपए की। तो आप अगर इसको बहुत मोटा समझना चाहें तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो मशीन थी हमारी वो ये 50,000 रुपए की मशीन है।
जिसको हमने 25,000 में बेचा और जिसपे 30,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका था। तो 50,000 माइनस 30,000 कितना बचा? 20,000 रुपये। तो को वाकई में आपके पास जो बची वो 20,000 की वैल्यू की मशीन थी, लेकिन हमने उसको 25,000 में बेचा। तो 25,000 माइनस 20,000, 5,000 रुपये का आपको जो है वो प्रॉफिट हुआ। ये जो 5,000 रुपये है, ये आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन जो है आपको मिला। तो इस तरीके से। और क्लोजिंग बैलेंस होता है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, क्लोजिंग जो था वो मशीन की वैल्यू वो 6 लाख रुपए है। ये मशीन की वैल्यू हमने आपको दिखाई। तो कुल मिला के ये 6 लाख। तो ये 30,000 प्लस 25,000 प्लस 6 लाख, ये 6,55,000 रुपये आपका बना। 6,55,000 में से 5,05,000 रुपये घटाएंगे तो आपको बैलेंसिंग अमाउंट जो है वो 1,50,000 रुपये बचेगा। यानी कि ये नया परचेज होगा ड्यूरिंग द ईयर। टू बैंक अकाउंट हमने इसको दिखाया और इसका पेमेंट किया, क्योंकि हमने परचेज किया। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, इसलिए हमने पूरा लिख के भी आपको दिखाया कि ये क्यों है। तो 1,50,000। नाउ कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, कितना की मशीन हमने, यानी कि इनफ्लोज भी हम इसको कह सकते हैं, इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ